स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम जानकारी के साथ। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। आराधना मिश्रा का बयान सामने आया हाथरस भगदड़ कांड पर। हाथरस भगदड़ कांड में जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और आयोजक की, तो ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। साथ ही कहा कि क्लीन चिट देने का कोई औचित्य नहीं बनता है, मामले में जिम्मेदारी तय किए जाने चाहिए। यानी कि तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती थी इस हाथरस कांड में, और ऐसे में जो कमी है उनको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिम्मेदारी इसमें पुलिस प्रशासन और आयोजक जो है, जिन्होंने ये आयोजन करवाया था, तमाम लोगों की बनती थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि संभल में गलत चार्जशीट दाखिल नहीं होना चाहिए। तो आराधना मिश्रा ने संभल मामले को लेकर भी अपना ये बयान दिया है और उन्होंने कहा कि गलत चार्जशीट यहां दाखिल नहीं किए जाने चाहिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें बसपा को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है और कहा कि भाजपा की बी टीम है बसपा, यानी कि बीएसपी की बात करें, मायावती को लेकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा की बी टीम है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई मायावती से राजनीतिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी पीड़ित है, कांग्रेस और राहुल गांधी उनके साथ है। तो यह आराधना मिश्रा का बयान सामने आया है। कई मुद्दों को लेकर उन्होंने अपने बयान दिए हैं और उन्होंने कहा कि हाथरस भगदड़ कांड को लेकर तमाम लोगों की जिम्मेदारी थी। पुलिस प्रशासन और आयोजक इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। सदन के पटल पर आना चाहिए, रिपोर्ट आ जाए, उस पर चर्चा होगी, तब इस पर अपनी बात को रखेंगे। पर मैं एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जिम्मेदारी प्रशासन की भी थी, जिम्मेदारी आयोजक की भी थी और जिम्मेदारी उस व्यक्ति की भी थी जिनके नाम पर यह आयोजन हुआ। तो क्लीन चिट देने का कोई औचित्य नहीं उठता है। ऐसे सभी लोगों को जो आयोजन में, इस तरह के आयोजन जिनके नाम पे होते हैं और इतनी बड़ी संख्या में 121 लोगों की मौतें हुई, तो जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। देखिए, अभी उस पर जो अपनी चार्जशीट अगर दाखिल कर रहे हैं, जो गलत लोगों को अगर वो चार्जशीट करेंगे, तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा, हमने राहुल जी ने और प्रियंका जी ने ये उन लोगों से वादा किया है कि हम उनके साथ खड़े, उनके लिए हर न्यायिक लड़ाई को हम लड़ेंगे। ये तो निश्चित हो गया है। जो घटनाक्रम राजनीतिक पिछले कुछ वर्षों से, खासकर 2022 के चुनाव से उत्तर प्रदेश में जो देखने को मिल रहा है, ये स्पष्ट है कि हर भारतीय जनता पार्टी को की बी टीम की तरह बसपा काम कर रही है। लखनऊ से एक और जानकारी आपको बताते चले, मंत्री ओपी राजभर ने बयान दिया है। बीएसपी को लेकर उन्होंने भी तंज कसे हैं और कहा कि कांग्रेस और सपा दोनों बीजेपी की बी टीम है। तो राजभर ने तंज कसते हुए कहा है कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव में मदद की। ओम प्रकाश राजभर का यह बयान, और कांग्रेस को अकेले लड़ने के बजाय दिल्ली चुनाव के दौरान समझौता करना चाहिए। तो ये नसीहत भी यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दिया है। ये जानकारी आपको बताते चले। लखनऊ से खबर सामने आ रही, बीएसपी प्रमुख मायावती के बयान पर तीखे तंज कसे हैं ओम प्रकाश राजभर ने, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा दोनों बीजेपी की बी टीम, यानी कि जिस तरीके से हम देखें, कभी कांग्रेस और कभी समाजवादी पार्टी और कभी बीएसपी, तमाम लोग एक दूसरे पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाते रहे हैं। इसी को लेकर अब ओम प्रकाश राजभर ने तंज कसे हैं मायावती पर। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बात करें और सपा, तो दोनों ही बीजेपी की बी टीम है। यानी कि जिस तरीके से बीजेपी की बी टीम होने का कभी बीएसपी को लेकर दावा किया जाता है, कभी कांग्रेस पार्टी को लेकर दावा किया जाता है, तो इसी को लेकर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव में मदद की है। तंज कसते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि दिल्ली चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने में कांग्रेस ने मदद की है। यानी कि जिस तरीके से बयानबाजी और सियासत देखने को मिलती है, अब एक बार फिर से मंत्री ओम प्रकाश राजभर का यह बयान बीएसपी प्रमुख मायावती के बयान पर तंज कसते हुए, इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी नसीहत दी है कि कांग्रेस को अकेले लड़ने के बजाय दिल्ली चुनाव के दौरान समझौता कर लेना चाहिए। यानी कि आम आदमी पार्टी के साथ उन्हें जुड़ जाना चाहिए। इंडिया के अंदर ही रहकर चुनावी रणभूमि में उतरना चाहिए था। देख, कांग्रेस और सपा दोनों बी टीम है। समय समय पर दोनों बीजेपी की मदद करते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस ने मदद किया। लोकसभा के चुनाव में जब कांग्रेस ने प्रयास किया कि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आ जाए, तब विरोध किसने किया था? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने यहां तक कह दिया था कि यदि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आएगी तो हम अलग हो जाएंगे। आज राहुल जी के बयान वही आ रहे हैं ना कि मोर्चे में कांग्रेस अगर आई होती
तो लड़ाई की दिशा दूसरी होती है। समझौता करके लड़ना चाहिए, समझौते में लड़ते तब लड़ाई बनती। अकेले अकेले कोई लड़ पाएगा? यहाँ 40 पहलवान है, वो अकेले पहलवान बन के लड़ेंगे? देख, कांग्रेस और सपा दोनों बी टीम है, समय समय पर दोनों बीजेपी की मदद करते हैं। जैसे दिल्ली की वहीं लखनऊ से एक और खबर आपको बताते चले, मायावती ने बयान दिया है। ये जानकारी आपको बताते चले, मायावती ने ट्वीट कर जो है कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, दिल्ली में कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा है। कांग्रेस ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी नहीं बचा पाई। कल राहुल ने मायावती पर आरोप लगाए थे, मजबूती से चुनाव न लड़ने के राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे। तो इसी को लेकर अब मायावती ने यह पलटवार किया है। ट्वीट कर उन्होंने बीजेपी की बी टीम बताया है कांग्रेस को और कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम बनकर काम किया है। साथ ही साथ कहा कि यह पार्टी अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी नहीं बचा पाई, यानी कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला है और वोट प्रतिशत में लगातार जिस तरीके से हम देखें पिछले 2 बार से 3 बार से जो है कहीं ना कहीं कमी मिल रही है, कांग्रेस को वो बढ़त नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए, क्योंकि खोई हुई साख वापस कामयाबी वहां पर हासिल करने में, खोई हुई साख बचाने में कांग्रेस इस बार भी नाकाम रही है। और इसी को लेकर मायावती ने ट्वीट कर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट कर यह बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी दिल्ली में नहीं बचा पाई। और लखनऊ से खबर सामने आ रही है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपना बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पर यहां देखे तो निशाना साधा है और तमाम जो विपक्षी दल है उन पर निशाना साधते हुए हमला किया और कहा कि राहुल मायावती मुद्दे पर उन्होंने कहा सपा कांग्रेस और बसपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी कि एक दूसरे पर बी टीम और होने का आरोप जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही है बीजेपी की, और इसी को लेकर अब डिप्टी सीएम ने भी अपना बयान दिया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस और बसपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे, संभल में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। अखिलेश को अब भाजपा का फोबिया हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया अखिलेश यादव को लेकर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर। उन्होंने कहा अखिलेश को बीजेपी का फोबिया हो गया है, इसके साथ ही संभल में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही है और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस बात करें, कांग्रेस और सपा, समाजवादी पार्टी और बसपा तीनों ही पार्टियों को लेकर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि थाली के चट्टे बट्टे। ये बड़ा बयान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया और राहुल मायावती के मुद्दे पर उन्होंने अब अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। जिस तरीके से पहले से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, ऐसे में बयानबाजी एक बार फिर से अब बीजेपी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहले श्री राहुल गांधी जी ये बताएं, अमेरिका से पैसा लेकर के, विदेशियों से पैसा लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए ये कौन सी चाल है, कौन सी साजिश है, क्यों ऐसा हुआ है? और जहां तक कांग्रेस मायावती जी के बारे में या मायावती जी अखिलेश जी के बारे में अगर कुछ कहती हैं तो हमारी नजर में सपा बसपा कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े चाहे मिल करके लड़े, खिलेगा कमल ही, सुशासन का विकास। बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है। पुलिस ने बहुत मेहनत की है, जो अपराधी हैं उनका पता लगाने में कामयाबी हासिल की है और इस प्रकार की हरकतें की वर्चस्व की लड़ाई में और उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की समाजवादी पार्टी के गुर्गों की जो कोशिश है उसको विफल करने का जो काम हुआ है उसका मैं स्वागत भी करता हूं। लेकिन पुलिस जो अपना काम कर रही है वो कानून के हिसाब से कर रही है। पहले श्री राहुल गांधी जी ये